बड़ा बेटा कुछ नहीं करते, उल्टा सुल्टा करते। बड़ा बेटा ठीक है, उसके बारे में आया तो है। और बताओ। कुछ सुनता नहीं है, रात में भी नहीं। घर में एक न एक वस्तु, कोई बीमार, कोई बीमार, ऐसे चलता रहता है। छोटा वाला भी नहीं सुनता है, काम करते हैं, सुनता नहीं है। हमारे जो परिचय में आया, हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। सभी की हम पढ़ते जा रहे हैं, जहां गलत बोले टोकना है। सभी की बुद्धि विचित्र है, घर पर बच्चे उल्टे चल रहे हैं, बड़े बालक की मति का उच्चाटन हो गया है, 4 साल से बहुत विपरीत हो गया है। माइक से बोलते जाओ। हाँ यान। हाँ गुरु जी, 4 साल से बहुत विपरीत हो गया है। घर में एकता नहीं है। बड़े वाले बालक पर सेना पहुंचेगी, आराम लगेगा। वाह, स्वास्थ्य की दिक्कत सभी सदस्यों को बनी, एक को पकड़ता एक को छोड़ता। लगातार तबीयत में यह दिक्कत बनी हुई। अकाल मृत्यु जो हुई वह भी पितृदोष के कारण है। सभी पर दया होगी। अपने घर पर अखंड रामायण का पाठ करवा ले, बच्चे की बुद्धि सुधर जाएगी। आशीर्वाद है। सीताराम गुरु जी, सीताराम। धाम आना है। इसमें हमने लिख दिया है, एक गोला बना हुआ है, आप किसी को भी पर्चा पढ़वा लेना। अखंड रामायण के पाठ के बारे में लिखा है, ठीक है। और धाम आप आ जाइयो। बड़े बालक की हमें फोटो चाहिए। छोटा वाला है तो ठीक, बात भर नहीं मानता, इतनी भर दिक्कत, पर सबसे ज्यादा गड़बड़ है बड़ा वाला बालक। उसके कारण पूरे घर में तबाही मची। आप चिंता ना करो, एक मंत्र लिख दिया, आज से ही जय जय हो जाए, स्वास्थ्य में आराम लगे। हाँ, कहाँ है तुम? इधर आओ अंदर। आप एक बार गई हो मजार, माइक लो पहले। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मजार क्यों गई थी? मौसी के यहाँ दवा कराने गई थी, तो मौसी के यहाँ मजार था, तो लेके गई थी कि यहाँ। मौसी के घर पे मजार था क्या? मौसी के घर के गांव में। गांव में तो काहे को मजार गई? काहे अपने देवता कम पड़ गए थे का? अरे 33 कोटि देवता हैं, कम पड़ जाए कहते तो हमें बताओ थे, हमें 8-9 बना देते। और मजार काहे को जाना था? तो अब वो तो मजार से ठीक हो गई? नहीं, मैं बालाजी के चरण में जब से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत आराम है गुरुदेव। अब लौट के ना जाना कभी नहीं तो गुरुदेव। जिंदगी ना देखें, इस ऊपर से गलती के गाली लिए और बखें। चलो, आपके पर्चा में जो विषय आया वो सुने। घर पर सन्यासी बाबा की अर्जी लगाई थी, सेना पहुंच गई, बहुत परेशान थी, पेटवा शरीर में पीड़ा, फेफड़ों में दिक्कत, 8 साल से दिक्कत, सवारी बनती थी, शरीर अकड़ता था, प्रेत बाधा परेशान करती थी, श्वास लेने में समस्या होती थी, कई जगह दिखवा लिया, आराम नहीं लगा, बेचैनी अभी भी बीच बीच में होने लगती है। ऊपरी बाधा में तंत्र का प्रयोग 8 साल पूर्व में परिवार की स्त्री के द्वारा खाना में खिलाया गया, मुसलमानी जिंद है, बंद जाएगा, आशीर्वाद है। क्या ये पूरी बात सही है? हाँ गुरुजी। कोई संदेह है बात में? नहीं गुरुजी, प्रेत बाधा की वजह से हमारे घर में बहुत लड़ाई होता है गुरुजी। और मेरी बड़ी मम्मी का नाम आता है गुरुदेव, क्या हो सही है? नहीं बता सकत भाई, माइक कैमरा चल रहा है, हमें जेल नहीं जाने हैं, हम ठीक कर दे भी ये गारंटी। गुरुजी सीताराम। गुरुजी एक और है, मेरी मौसी है जो, उनको दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती, उनको आपके पिताजी का जरूर आया, बाकी नहीं आया, पर्चा हमारा भरा रखा। पिता बहुत परेशान है, उनका जरूर आया है, उनको कहियो गुरुजी ने बुलाया है,
आपकी 60% समस्या में अभी आराम है, 40 जो बच्ची बीच बीच में झटका लगाता है। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें बैठना अनिवार्य है और आपको उसके लिए बागेश्वर धाम जाने की जरूरत नहीं है। 2-4 महीने में एक बार हुआया करो, यहीं पेशी कर सकती हो। गुरुजी नंबर 2। दूसरा नंबर 5, हनुमान जी के मंदिरों से, हनुमान जी के चरणों से राई के दाने बराबर सिंदूर पंडित जी से ले लेना। 5 हनुमान मंदिरों से, प्राचीन मंदिरों से राई के दाने बराबर सिंदूर चरणों का ले लेना। उसका एक गोली बनाकर पहले पॉलीथिन में, फिर लाल रंग के कपड़ा में बांधकर गले में कम से कम 12 दिन के लिए धारण कर देना। पवित्र दिनों में जाओ, इतने में ही तंत्र मंत्र में पूर्ण आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद है। गुरुजी सीताराम सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय, प्रेतराज सरकार की जय, जय श्री राम। जे भभूति है, अब मौसीलो जाइयो तो मजा न जाइयो, क्योंकि जैसे ही आपका नाम बोला सन्यासी बाबा ने, तुरंत ही वो नाराज होके बोले जब मजार गई थी इसे ना बुलाओ। फिर हमने ही कहा कि नहीं बुला लो, अब नाम ले लिया तो बुला लो, जाओ खुश रहो। बालाजी दे जल्दी को घर बस जाए, तबीयत पूरी ठीक हो जाए, तुम्हारे हस्बैंड ठीक हो जाए, तुम्हारी जेठानी की बुद्धि ठीक हो जाए, देवरानी की बुद्धि ठीक हो जाए, पड़ोसन की बुद्धि ठीक हो जाए, तुम्हारी ननंद की बुद्धि ठीक हो जाए, तुम्हारी खुद की बुद्धि ठीक हो जाए। जाओ माता। केवल जेठानी भर का नाम लेते तो ये आज ही लड़ाई कर देती। अपन भी होशियार है, हमने सबका कहा है दूर से पढ़ो, बस आशीर्वाद है। नहीं, दूर से हमारी साधना का नियम है, साधुओं को तो दूर से प्रणाम। चलो आशीर्वाद। सीताराम बेटा। अगला नंबर आओ माता जी। अच्छा, वो वृद्ध माता आप ही हो जो कूलर के सामने वहां बैठी? तुम बहन वहीं बैठ जाओ, तुम इधर आ जाओ माता, आराम से आना, रोना, बैठो बस बस, भगवान जय जय कर। बैठो बैठो, राम रो मत माता, बैठ जाओ। तुम भी बहन वहां कोने पे बैठ जाओ। कहां से आई हो माता जी? अच्छा, रोना नहीं है। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक आगे की आज्ञा। सबसे अंत में हाथ जोड़े हुए जो बहन जी साड़ी पहने खड़ी हैं, सबसे लास्ट में, हाँ आ जाओ बहन, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। आओ, बैग उठा ले आओ, नहीं तो पता लगे थे अर्जियां। आओ माए, बैग साफ हो जाए, सो पर दूसरी अर्जी लगवाओ। राम पंडाल वो दरबार हॉल के पीछे में सफेद हाफ शर्ट पहने कोने में टिके हुए खड़े मोटू राम। आजा चेला, अर्जी लग गई, बाहर से हैं सो आजा। राम सन्यासी बाबा की। ऐसे होइए भैया, ओए ओए ऐसे होइए, बैठ जाइए, 1 मिनट में बैठ जा बस। यहां गोमुखी लिए कौन बैठा है सामने में? गोमुखी लिए बैठी है कोई? हाँ, तिलक लगाए। आ खड़ी हो जा माता, आजा, अर्जी स्वीकार हो गई माता, पधार। कैमरा के कारण न दिखे।
विजय नाम के भैया विराजमान हैं। विजय पीछे की तरफ में आ जाओ, बाहर से तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई। राम चश्मा लगाए हुए, तिलक लगाए हुए बच्ची बैठी है। पीला तिलक लगाए, चश्मा लगाए हुए बिटिया बैठी है। बहन जी, इन्हीं को खड़ा कर दो। हाँ हाँ, खड़ी हो बेटा, खड़ी हो जाओ। जिन्होंने हाथ खड़ा किया आ जाओ। ये पीला वस्त्र पहने जो बच्ची है, बेटा वहां से आओ। ऐसे राम, अब पहले इतने पर्चा बना लें, फिर बुला रहे, तब तक राम नाम का जप करो। नहीं अगल बगल वाले की खपड़िया में अपनी खपड़िया मारो। कहां से आई? भिवंडी से। भिवंडी। तुम कौन हो? भंडारी। हम पड़ोसी है। माँ जी को यहाँ ले आए आपके दरबार। धन्यवाद। माँ जी को बहुत मन था कि हम आपको देखें। टीवी में बहुत देखते थे, कहती थी कि आप कभी हमको दर्शन कराना। तो हमने कहा मैं जाती तो हूँ मंदिर में, लेकिन भगवान चाहेंगे तो ही दर्शन होगा। आप चलो मेरे साथ। मैं तो हमेशा आती हूँ बाबा जी। अच्छा। मंगलवार शनिवार को यहाँ भजन कीर्तन भोजन। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे लिए भी लिखिए कि मेरे भी दुख खत्म हो जाए बाबा जी। मैं सेवा तो बहुत करती हूँ, ये सब माता जी लोग को लाती हूँ, ले जाती हूँ, छोड़। बहुत सुंदर। पूछो। बालाजी अंतर्यामी है, फिर भी पूछो। रोना थोड़ा जल्दी, अच्छे से बात करो, गंभीरता से, ताकि आपकी बात अच्छे से हो जाए। रोना आपको देख के खुशी है, सब अच्छा है। बोलिए ना माँ जी, मैं आपके दर्शन ये तरस गई और अपना आशीर्वाद तो मेरे 3 बच्चे और मेरे को प्रेम से रखें बच्चे। हमने मात्र 3 बातें लिखी। परिवार में उठा पटक बच्चों में मची रहती, एकता रहेगी, भक्ति दृढ़ रहेगी। आप कोई भी विशेष विषय नहीं, एकता से सब रहें, ये अर्जी लेकर के आई हैं और तुम्हारे 3 बच्चे तुम्हें रखेंगे, आशीर्वाद है। यही लेके आई। माइक से बोलो। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय। क्या पता कैसे चमत्कार हुआ। मैं रखवा दे। बैठ के सोच रही थी कि मैंने आपको देख लिया, वही बड़ी बात है। ये तुम्हारे लिए बबूती, हम तुम्हें नारियल देवी माता, आओ उतरियो इनके संगे, तुम्हारो हम अर्जी लगा दे। खुश रहो, जाओ, जुग जुग जियो, घर पे कृपा बने मेरी माता। बस भाभी है छोटी वाली, आपसे बार मिली है, आप जानते हैं। आपने उनको बोला था सिंदूर ले आओ, सिंदूर और कुछ सामग्री बोले हैं लाओ, वो लेके आई है सुबह। लाओ, दे दो।